तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था देव? रेजिस्टेंस के बारे में कर लिया था, कंडक्टेंस के बारे में देख लिया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में देख लिया था, और मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब देखो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंटली। देखो थ्योरेटिकली कंडक्टिविटी निकालने का तुम लोग को फॉर्मूला पता था, K = G × G स्टार, K = G × G स्टार। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो आपको पता ही था कि फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = रो इंटू एल अपन ए। तो रो इज इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, R × A अपन L। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R × A, और L कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये 1/R को हम लोग क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस G, और L अपन A को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल कांस्टेंट G स्टार। तो हम लोग थ्योरेटिकली वहां पे हम लोग क्या निकाल सकते थे, कंडक्टिविटी को निकाल सकते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तुम लोग पता था ना, इसे साफ कर दूं। तो ये तो तुम लोग पता है कि कंडक्टिविटी K = क्या होती है, 1/R × L अपन A, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। अब ये मान लेते हैं एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट क्या किया, ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट, NaCl KCl कोई भी। और ये जो वाटर है इसकी कंडक्टिविटी हम लोग क्या मान के चलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि 0, यानी कि इसका जो कप्पा है वाटर का वो क्या है, 0 है। अब इसमें कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया और उस इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या निकालना है, कप्पा निकालना है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको निकालनी। तो देखो हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कप्पा निकालने के लिए अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सेल कांस्टेंट की बात करें तो ये मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, कैथोड, और ये आपका क्या है, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। ये आपका एनोड और कैथोड है, मान लेते इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, L है। और इसी L अपन A को हम लोग क्या बोलते हैं, ये L अपन A को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये L अपन A एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग बता सकते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग को रेजिस्टेंस पता चल जाए यहां से तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है कि इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इनके बीच का हमने रेजिस्टेंस क्या ले लिया, R3 हमने ले लिया, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमने ले लिया। ये R1 रेजिस्टेंस है, R2, R3 एंड R4। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 0 डिफ्लेक्शन होता है, और करंट इसमें क्या होता है, 0 होता है। तुम लोग पढ़े होगे फिजिक्स में, ठीक है। और ये बैलेंस अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1/R2 = क्या हो जाएगा, R3/R4। तो यहाँ से R3 = R1/R2 × R4 निकाल सकते हो। और R1, R2, R3 आपको पता है, और यहाँ से आप R3 निकाल लेंगे, और R3 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लाके सब्सटीट्यूट कर देंगे। और सेल कांस्टेंट पता ही है, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कप्पा निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। कोई डाउट है, रंदू कोई डाउट है? तो तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना इसे? यस सर। यशवर्धन नहीं लिखे हो अभी? जल्दी करो भानु, R1 अभी रहने दो, पहले लिख तो लें। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या कि कैसे आपकी कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m जो है विद डाइल्यूशन आपका क्या होता है, वेरी करता है। ये हम लोग देख रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा m। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन कैसे चेंज होता है, इसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है।
देखो कंडक्टिविटी के बारे में बताया था तुम लोग को, कंडक्टिविटी के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ, इसके पहले भी मैंने बताया था। क्या था कंडक्टिविटी देव? कप्पा। हाँ कप्पा क्या था? तो कंडक्टिविटी मैंने बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टेंस ड्यू टू एनी इलेक्ट्रोलाइट एट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या 1 ml ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, conductance due to all the ions present in 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml वॉल्यूम में जो हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब देखो अगर हम लोग डाइल्यूशन को क्या करें? बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? डाइल्यूशन। तो ये आपका कप्पा है, ठीक है, और ये आपका मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सोल्यूशन है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लोग वॉल्यूम ले लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हम लोग ले लें, मान लो कोई भी आपका KCl ही है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? KCl है। जैसे ही इसको आप डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे? डाइल्यूशन इसको करेंगे। अगर डाइल्यूट आप करेंगे तो अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, या डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, ये बोलो, या कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? डिक्रीज करना। डाइल्यूट करना सॉल्यूशन का मतलब क्या? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। या देख लो भानु, अगर डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन को कम करोगे, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में जो KCl प्रेजेंट है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और घटेगा तो इसके वजह से कंडक्टिविटी भी आपकी क्या होगी? कम होगी। तो विद डाइल्यूशन आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीजेज। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज या ड्यू टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर की वॉल्यूम डिक्रीजेज। क्लियर है? तो लिख लो यहां से, ये पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बात एक ही है। क्लियर है ना? या तो डाइल्यूशन को बढ़ाओ या तो कंसंट्रेशन को कम करो। विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन ड्यू टू the number of ions, due to the number of ions per centimeter cube volume decreases। क्लियर है? तो पर सेंटीमीटर क्यूब में देखो जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है? इन आयंस की वजह से है। ये जो आयंस है K+ और Cl-। अब ये जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस है K+ और Cl- वो क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। तो अगर ये कम होने लगेंगे तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होने लगेगी? डिक्रीज। क्लियर है? अब देखो इस अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें मोलर कंडक्टेंस की, ये तो कंडक्टिविटी हो गई, हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या? मोलर कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग? लैम्डा m से। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस of that volume
of that volume of 1 mole of any electrolyte, 1 mole of any electrolyte, तो किसी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन या एट एनी कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस के अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई मोलारिटी। देखो अगर तुम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से तुम देखोगे तो कंडक्टेंस यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डाइल्यूशन कंडक्टेंस आपका क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस को भी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन मोलारिटी भी क्या हो रही है, घट रही है, तो मोलर कंडक्टेंस को बढ़ना चाहिए था। तो इस फैक्टर से हम लोग इसको नहीं देख पाते कि मोलर कंडक्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होता है, बढ़ता है। डाइल्यूशन को बढ़ाना या कंसंट्रेशन को कम करें, डाइल्यूशन को बढ़ाएं या कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करें, डिक्रीज करें, तो मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करे जाएंगे सॉल्यूशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता जाएगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना मतलब उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे तो इसे साफ कर, ये इक्वेशन से कोई तो इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत तो नहीं है, रुक जाओ, इसे साफ करो। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, देखो जैसे आपका ये KCl प्लस और Cl माइनस है, जैसे जैसे आप डाइल्यूट, समझ लो, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, ये जो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयन जो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा आयंस का फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस सिंपली आपका क्या होता है, डाइल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। जबकि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्लियर है ना, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन वो देखते हैं, डी बाई हाकल इक्वेशन। और डी बाई हाकल इक्वेशन क्या है, डी बाई हाकल इक्वेशन क्या है, डी बाई हाकल इक्वेशन, तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में, मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में। देखो वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेट, एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन। अब देखो हम लोग बात करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ का नेचर कुछ ही आता है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, बताओ मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और मोलर कंडक्टेंस अगर बढ़ते बढ़ते आपका एक टाइम पे आके आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्यूशन को क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा आपका, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl इलेक्ट्रोलाइट, KCl NaCl एक्सेट्रा, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे, डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइट जब 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, उस समय पे आपको जो मोलर कंडक्टेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या इसको और हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग, और ये किसके लिए ग्राफ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है ये किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस होते हैं सारे क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, CH3COOH, NH4Cl एक्सेट्रा। हाँ, अब देखो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करेंगे मोलर कंडक्टेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज। और डिग्री क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और ये किसी इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? यहां से किसी इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। क्लियर है? तो एक डिवाइन स्ट्रॉन्ग का तो कर सकते हैं लेकिन वीक का नहीं कर सकते। तो डी बाई हाकल इक्वेशन क्या था आपका? तो डी बाई हाकल ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कर लो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। क्लियर है? और लैम्डा एम अगर इनफिनाइट हम लोग ले लें क्या हो गया? देखो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट। तो मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इनफाइनाइट देखो कंसंट्रेशन जीरो कब होगा देव? जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब बहुत ज्यादा वाटर ले लो, 1,00,000 लीटर वाटर ले लो, उसमें 1 ग्राम चीनी ले लो, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और डाइल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बातें की है। और अंडर रूट सी तो पता ही है ये क्या है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ क्या करता है? जो हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो विद द हेल्प ऑफ कोहलर्स लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोहलर्स लॉ। कोई डाउट है? ये हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? कोहलर्स लॉ। तो कोहलर्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ कोहलर्स लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कहां पे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? तो कोहलर्स लॉ होता क्या है? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके कंपोनेंट आयन के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसे लिख लो तुम लोग कोहलर्स लॉ में, लिखते चलो कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ क्या होता है? कोहलर्स लॉ तो लिख लो इसमें, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution is equal to, at infinite dilution is equal to the algebraic sum of molar conductivity at infinite dilution of molar conductivity at infinite dilution of its component ion.
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स कंपोनेंट आयन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स कंपोनेंट आयन, इट्स कंपोनेंट आयन। क्लियर है? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होती है? उसके कंपोनेंट आयन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल। क्लियर है? जैसे एग्जांपल हम ले ले, देखो यहाँ पे समझोगे। एग्जांपल अगर हम ले ले, कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, क्या है? AXBY, किसमें टूटेगा ये? तो देखो स्टोइकोमेट्री का चार्ज में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A की स्टोइकोमेट्री क्या है? X, B की स्टोइकोमेट्री क्या है? Y। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? XA, और इस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस Y। और ये किसमें ब्रेक होगा? YB, और इस पर कितना चार्ज आएगा? -X। A की जो स्टोइकोमेट्री है B के चार्ज में, B की स्टोइकोमेट्री A के चार्ज में। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग को मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या हो जाएगा? X इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A प्लस आयन प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B माइनस आयन, एंड दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे एग्जांपल हम लोग ले ले, और जैसे मान लो हमने ले लिया CaCl2, क्या ले लिया हमने? CaCl2। क्या होगा? इसका अगर हम लोग को मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो किसमें ब्रेक होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca प्लस टू इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत है? तो यहां से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कहां पे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? तो ये नोट कर लिया तुम लोग? तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये तो लिखा हुआ होगा देव, ठीक है, ये नोट्स में लिखा हुआ होगा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कोलर्स लो के। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन तुम लोग लिख लो, इसे साफ कर दो, ये हो गया ना। तो पहला तुम लोग एप्लीकेशन लिख लो, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ any weak electrolyte at infinite dilution, any weak electrolyte at infinite dilution। तो इस कोलर्स लॉ का एप्लीकेशन जो है पहला, इस कोलर्स लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, हम लोग बात करें एप्लीकेशंस की, तो पहला क्या है? तो इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग, it is useful for calculating the molar conductivity of any weak electrolyte, the molar conductivity of any weak electrolyte, the molar conductivity of any weak electrolyte, any weak electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution। तो विद द हेल्प ऑफ कोलर्स लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं, समझोगे तुम लोग, लिखो नहीं पहले समझ लो। जैसे मान लो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दे रखा है, किसका? सोडियम एसीटेट का। किसका? सोडियम एसीटेट। तो इसका मोलर कंडक्टेंस हम लोग लिखना चाहें तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन लिख सकते हैं देव। और मान लो कुछ ये आपको क्या गिवन है? एक्स गिवन है। क्या गिवन है? ये आपको एक्स गिवन है, ठीक है, एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दे रखा है NaCl के लिए। तो बताओ NaCl के अंदर क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस।
क्योंकि NaCl के कंपोनेंट आयन कौन कौन से हैं, Na प्लस और Cl माइनस, और इनके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इनके सम के इक्वल ले लें तो किसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मिल जाएगा, NaCl का। और ये कुछ y गिवन है, क्या गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड y। और देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ HCl आपको दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ये आपको दे रखा है कितना, Z। इसे इक्वेशन हमने थर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बताओ कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन एसिटिक एसिड के लिए कितना होगा, एसिटिक एसिड के लिए कितना होगा। तो एसिटिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। ये आपको निकालनी है, ये क्या करनी है आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ये तो निकालनी है, हाँ ये हमें निकालनी है। अब इसमें जो भी हम लोग इस इक्वेशन में चेंजेस करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड में भी क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। अच्छा हम लोग ऐसा कर ले कि इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड और माइनस सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और माइनस क्या हो कर ले हम लोग सेकेंड कर ले। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा अगर हम रखे, देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ सोडियम आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ H प्लस आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। इसमें कोई कंफ्यूजन है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड करेंगे तो ये LHS में ये ऐड हो जाएगा दोनों, और माइनस सेकेंड हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सोडियम आयन के लिए और क्लोरीन के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सोडियम सोडियम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, क्लोरीन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो क्या बचा यहाँ पे, समझ लो पहले यहाँ पे क्या बचा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ H प्लस आयन, और यही किसके इक्वल है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इसमें जो चेंजेस कर रहे हैं यानी कि x प्लस जेड माइनस वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, किसके लिए हो जाएगा, एसिटिक एसिड के लिए। कोई डाउट है, निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अभी मैं क्वेश्चन एक दूंगा सिंपल सा, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। देखो दूसरा एप्लीकेशन यहीं पे मैं बता देता हूँ, सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है आपका, सेकंड जो एप्लीकेशन है आपका वो है, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। देखो अल्फा क्या होता है समझो, बताओ। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मैक्सिमम होगी कि किसी एनी कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन क्या होती है, बढ़ती है, यानी मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और ज़्यादा जो है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे, तभी तो 1 से कम आएगा, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ से देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, एंड दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा देखो, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ये किसके एप्लीकेशन है, कोहलर्स लॉ के। तो हम इस पर क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, ठीक है। देखो यहाँ पे तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन पे या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बात एक ही है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख लें, मोलर कंडक्टेंस, इसको हम लोग ऐसे लिख लें, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बात एक ही है, ठीक है।
NaCl, HCl और NaAC। NaAC क्या है? तो देखो AC क्या होता है? AC दिस इज द एसीटेट CH3COO माइनस, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AC। और Na लग गया तो क्या हो गया? CH3COO Na। कोई डाउट है? यानी कि NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट का आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है। पूछा है कि एसिटिक, AC का मतलब CH3COO और H लग गया तो एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड के लिए आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो बताओ, अगर सोडियम एसीटेट की बात करें तो सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टिविटी आपको कितना दे रखा है? 90। इसको नीचे लिख लेते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है? 91 चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर कंफ्यूजन लगता है। सर 91.0 NaCl के लिए कितना दे रखा है बताओ? NaCl के लिए कितना दे? 126.4। HCl के लिए कितना दे रखा है? 425.9 425.9। और एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस एट एसिटिक सोडियम एसीटेट, 91 इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ACNA। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? NaAC या ACNA। इसको हम लोग लिख सकते हैं AC और इसको, क्लियर है ना? शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन कितना दे रखा है? 91, ठीक है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। और आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछा है किसके लिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा हुआ है एसिटिक एसिड। किसके लिए पूछा हुआ है? बताओ, इसमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इसके कंपोनेंट आयन के सम के इक्वल, CH3COO माइनस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन। यही आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। अब सेम यहाँ पे करें, इसे हम लोग क्या मान लें? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लें, इसे इक्वेशन थर्ड। बताओ, इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगा? ये वाला इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन। तो हम लोग क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन क्या कर दे? थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नहीं, इक्वेशन सेकंड प्लस, एक मिनट, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड करना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन क्या कर दें? फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस LHS में अगर हम लोग देखें इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl- आयन। कोई दिक्कत है? इक्वेशन सेकंड में ये हम लोग और प्लस थर्ड कर रहे हैं, तो प्लस थर्ड में क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन। जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें ऑर्डर चेंज था, तो इसीलिए उसमें ऑर्डर क्या आएगा? चेंज आएगा ना। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+ आयन। देखो LHS को ऐड कर सकते हैं, कोई इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+ आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl- आयन। तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो ये Na+ से Na+ कैंसिल हो जाएगा और ये Cl- से क्या हो जाएगा? Cl- कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, और यही आपसे पूछा हुआ था, ठीक है? यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन, 425 एसिटिक एसिड। प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 425 प्लस 91 माइनस माइनस 126.4 कितना आ रहा है? तो ये आपका आ जाएगा 390.5। कितना आ जाएगा? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये किसका मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा आपका? किसका मोलर कंडक्टिविटी? एसिटिक एसिड के लिए, CH3COOH के लिए। कोई डाउट है? कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस?
तो नोट कर ले जल्दी से फास्ट, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करो तुम लोग, क्या बोला हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ 1.00128 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज इतना, यानी कि इतना मोलर एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी आपको कप्पा दे रखा है, कितना, इसमें नहीं के निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, देव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है के बोल लो या के ए बोल लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट दोनों ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं, समझ क्या क्या गिवन है इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, तो आप सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है कितनी, 0.001028 मोल पर लीटर, और कंडक्टिविटी यानी कप्पा गिवन है कितना, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और आपसे क्या पूछा हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, क्या होता है फॉर्मूला, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। देखो सी तो पता है कितना है, सी मोलारिटी या कंसंट्रेशन दोनों सेम ही होता है, क्या कितना है 0.001028। अगर हम लोग को अल्फा मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपको दे रखा है क्या, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। चलो समझ लो, लिख लेना, क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपको दे रखा है कितना, 390.5। यानी कि अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन मिल जाए तो अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिल जाए तो हम लोग क्या मिल जाएगा, आयनेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, यशवर्धन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें से, ये हम लोग को अल्फा मेनली निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। अब बताओ मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला क्या होते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। बताओ कप्पा की वैल्यू कितनी है, 4.95 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई 0.001028। और यहां से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ रही है, मोलर कंडक्टिविटी 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वो गलत है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये किसी कंसंट्रेशन पे है, किसी कंसंट्रेशन सी पे। अब ये वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें कहाँ, इस इक्वेशन में। देख तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालें तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कितना है 48.15, और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितना है 390.5। कितना रहा अल्फा 0.123। यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया हम लोग को। अब सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे के में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें हम लोग, तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितने है 0.001028 और इनटू अल्फा स्क्वायर 0.123 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.123। के की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से सोल्व करेंगे, के की वैल्यू कितनी आ रही है 1.78 इंटू 10⁻⁻5। और इसकी यूनिट लेने की जरूरत नहीं है, यूनिटलेस हम लोग मान के इसको चल सकते हैं, ठीक है। आयनेशन कांस्टेंट को आप यूनिटलेस भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आयनेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगातार ही, ठीक है। चाहे जेई हो, नीट हो, आपके 12th के एग्जाम्स हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको अल्फा निकालना। अल्फा के लिए क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, क्योंकि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे तो आपको दे ही रखा है मोलर, तो मोल। और इसका फॉर्मूला आपको पता है मोलर कनेक्टिविटी का। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। के पता है, मोलारिटी पता है 1000, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्लास मिस नहीं करोगे, ठीक है।